नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष के संदर्भ में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो चालू करने से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को चालू करता हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण थे वृषण के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? क्या पूछा गया? 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे? युधिष्ठिर से थे 5 पांडवों में सबसे बड़ा। चलिए, अगला प्रश्न है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? क्या पूछा गया? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? बलराम का भी दूसरा नाम था संकर्षण। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, चौथा, सबसे पहले अवतारण सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? भागवत गीता में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की जो हुई थे संस्कृत भाषा में, सब लोग जानते होंगे, संस्कृत में हुआ था महाभारत की रचना। चलिए, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? इसको सब पता होगा, सब लोगों को पुराणों की संख्या 18 है। प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सातवां प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? क्या पूछा गया? मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता मनु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? कि क्या पूछा गया? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? 8 प्रकार का किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन। वेद व्यास लिखे थे महाभारत, और रामायण लिखे थे वाल्मीकि जी। चलिए, अगला प्रश्न है, महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया? क्या पूछा गया? महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक को क्या कहा गया था? कहा गया था यदु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? क्या पूछा गया? प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? जो है महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत ही। चलिए, अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की? देखिए, अभी बोल रहे थे पहले, आगे है क्वेश्चन। रामायण की रचना जो है वाल्मीकि जी किए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? सबको पता होगा कि दुर्योधन की माँ का नाम था गांधारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 15वां, दुर्योधन की ओर से कौरवों पांडवों युद्ध में शामिल थे? क्या पूछा गया? दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव के युद्ध में शामिल था कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा, भीष्म। चलिए, अगला प्रश्न है, भीष्म की पत्नी कौन थी? क्या पूछा गया? भीष्म की पत्नी जो थी हिडिंबा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष था। गांडीव जो था अर्जुन का धनुष था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी चुने हैं बिल्कुल सही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? क्या पूछा गया? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? जो था द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गीता में उपदेश दिया गया था? क्या पूछा है? गीता में उपदेश दिया गया था इनमें सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, इनमें सही हो जाएगा। चलिए, 20वां प्रश्न है, गोत्र किसका सूचक था? क्या पूछा गया? गोत्र किसका सूचक है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, प्रत्येक उपजाति में समान पूर्वज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, 21वां प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? क्या पूछा है? अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? क्या लिखा गया है? निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, मानेश्वर। चलिए, अगला प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ होता है? क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। किसी राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना किसी व्यक्ति का, किसी राजा का। चलिए, अगला प्रश्न है, अंबालिका किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है इसका हो जाएगा बी, विचित्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, लास्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न,
घटोत्कच किसका पुत्र था? क्या हुआ? घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन डी भीम। चलिए लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।